हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एंकल स्प्रेन। आज हम जानेंगे कि एंकल स्प्रेन क्या होता है और किन किन कारण से एंकल स्प्रेन हो सकता है। सबसे पहले एंकल स्प्रेन को लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल भी कहते हैं। मतलब जो हमारा एंकल है उस पे जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं उनकी इंजरी जो होती है उसे ही हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। जो एंकल स्प्रेन है वो एक कॉमन मस्कुलर स्केलेटल इंजरी है जिसमें हमारा जो लिगामेंट है या तो वो स्ट्रेच हो सकता है या वो टीयर हो सकता है। टीयर में भी दो कंडीशन है, या तो वो पार्शियल टीयर हो सकता है या वो कंप्लीट टीयर हो सकता है। नेक्स्ट, इट अकर व्हेन द एंकल मूव्स आउटसाइड ऑफ इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। मतलब जो हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है एंकल की, जब उससे बियॉन्ड हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं अपनी एंकल पे, चाहे वो हम जानबूझ के कर रहे हो या फिर वो हमारा पैर ट्विस्ट होने की वजह से हो गया, जब बियॉन्ड द रेंज कोई भी मूवमेंट हमारी एंकल पे होगा तो उस टाइम पे जो हमारे लिगामेंट है एंकल के उनकी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। उस टाइम पे वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं और पार्शियल या कंप्लीट टीयर भी हो सकते हैं। जो सबसे प्राइमरी कॉज है एंकल स्प्रेन का, वो जैसे कि मैंने अभी बताया, वो हमारा जो फुट का टर्निंग है या ट्विस्टिंग है उससे सबसे ज़्यादा एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि एंकल स्प्रेन ज़्यादातर कब होता है, जब हमारे लिगामेंट पे कोई एक्सेसिव स्ट्रेस लगता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से जो हमारा फुट है वो या तो एक्सेसिव एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाता है या इन्वर्जन या ईवर्जन मूवमेंट जब हमारी एंकल का होता है तो हमारे एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह के मूवमेंट ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स एक्टिव पॉपुलेशन होती है उनमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें गेम में सडनली अपना मूव करना होता है, फास्टली भागना होता है, तो उस वजह से क्या होता है हमारा पैर ट्विस्ट हो जाता है या फिर एक तरह से एकदम टर्न होना पड़ता है पोजीशन चेंज करने के लिए। तो सारा जो वेट बियर होता है वो हमारे एंकल पे ही होता है। एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से हमारे एंकल पे उस वक्त पे इंजरी हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि बाकी और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे एंकल स्प्रेन हो सकता है, तो उनमें आता है कि अगर किसी पर्सन के वीक मसल या फिर टेंडन वीक हैं तो उनको एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी इंसान के अगर लिगामेंट वीक हैं और वो बार बार ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं तो उनमें क्या होगा, वो ऑलरेडी वीक हैं और ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं तो वो पार्शियल टीयर हो सकते हैं या कंप्लीट टीयर भी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान अनइवन सरफेस पे रन कर रहा है या फिर जो हमारी हील है, जो हमारा फुटवेयर है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एंकल स्प्रेन होने में। मतलब अगर हमारी जो शूज़ है उनकी हील एडुक्वेट नहीं है या फिर हाई हील्स हैं तो भी हमारा पैर ट्विस्ट हो सकता है और ट्विस्ट होने की वजह से हमारा एंकल का जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो सकता है या पार्शियल टीयर भी हो सकता है। नेक्स्ट, if there is severe in-turning or out-turning of the foot relative to the ankle, the force cause the ligaments to stretch beyond their normal length। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमारा सीवियर इन टर्निंग या अंदर की तरफ मुड़ना पैर या फिर बाहर की तरफ हमारा फुट जो है वो मुड़ जाता है तो क्या होता है, जो फोर्स एकदम अचानक से हमारे लिगामेंट पे लगता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल लेंथ है हमारे लिगामेंट की उससे ज़्यादा वो स्ट्रेच हो जाता है। उससे क्या होगा, जब वो उससे जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर वो स्ट्रेच होगा तो क्या हो सकता है, वो टीयर हो सकता है। वो जैसे कि मैंने टीयर बताया वो कंप्लीट टीयर भी हो सकता है, पार्शियल टीयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारा फुट किसी अनइवन ग्राउंड पे हम प्लेस करेंगे, अनइवन ग्राउंड पे चलेंगे तो जो हमारा बैलेंस होगा वो नहीं बन पाएगा। ठीक है। जब व्हेन एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड टू द एंकल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर लेड्स टू पेन एंड स्वेलिंग। अब क्या होगा कि जब हमारी लिगामेंट एंकल पे जब इंजरी हो रही है, फोर्स आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हमारे ट्विस्ट होने की वजह से, टर्न होने की वजह से, या किसी ऑब्जेक्ट के हिट होने की वजह से, जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर है और एकदम फुटबॉल सडनली आके उसके पैर पे लग गई, तो कोई भी फैक्टर से अगर कोई भी फोर्स हमारे एंकल पे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, हमारा सिर्फ लिगामेंट इंजर नहीं होगा, जो हमारा आसपास का एंकल का सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है वो भी इंजर्ड होगा, जिसकी वजह से हमें पेन होगा और स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ फोर्स डिटरमाइंस द ग्रेड ऑफ स्प्रेन। मतलब जिस अमाउंट से फोर्स हमारी बॉडी को हिट कर रहा है, हमारे एंकल को हिट कर रहा है, वो जो अमाउंट है वो डिसाइड करता है कि हमें ग्रेड 1 का टीयर होगा, ग्रेड 2 का टीयर होगा, ग्रेड 3 का टीयर होगा। ठीक है। तो क्या होता है, एंकल स्प्रेन के 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होगा, ग्रेड 1 में जो हमारा लिगामेंट है वो माइल्ड स्ट्रेच होगा सिर्फ। ठीक है। हमारी जॉइंट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, हमारा जॉइंट स्टेबल रहेगा। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मल लिगामेंट है, लेकिन जो ग्रेड 1 में लिगामेंट है उसमें स्ट्रेच आ गया है। ठीक है।
अब अगर हम ग्रेड 2 की बात करें, इसमें पार्शियल रप्चर होगा हमारे लिगामेंट का और माइल्ड स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, जो ग्रेड 1 था उसमें हमारी स्टेबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रेड 2 में क्योंकि हमारा पार्शियल रप्चर हो गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ग्रेड 2 में पार्शियल रप्चर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एंकल जॉइंट होगा उसकी स्टेबिलिटी में माइल्ड इंस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, लेकिन ग्रेड 3 में कंपैरेटिवली इन दोनों ग्रेड के अगर कंपेयर करें तो फोर्स ज़्यादा अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से हमारा जो लिगामेंट है वो कंप्लीट टीयर हो जाएगा। अब जब हमारा लिगामेंट कंप्लीट टीयर हो गया है तो जो हमारा जॉइंट है वो कंप्लीट इनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम तीनों ग्रेड की बात करें तो ग्रेड 1 में सबसे माइल्ड फोर्स होगा, ग्रेड 2 में उससे ज़्यादा फोर्स का हिट होगा, ग्रेड 3 में सबसे ज़्यादा फोर्स का जब हिट होगा। ग्रेड 1 में क्योंकि फोर्स कम है सिर्फ और टीयर भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेच है, तो जो हमारा एंकल की स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन ग्रेड 2 में हमारा फोर्स ज़्यादा है और पार्शियल टीयर है, तो इसमें हमारी बहुत माइल्ड सी इंस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ग्रेड 3 में क्योंकि फोर्स ज़्यादा है और हमारा जो लिगामेंट है वो कम्प्लीटली रप्चर हो चुका है, तो जो हमारा जो जॉइंट है वो कम्प्लीटली इंस्टेबल हो जाएगा। तो इन 3 कैटेगरीज में हम ग्रेड पढ़ते हैं एंकल स्प्रेन के। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें इनके कॉमन सिम्टम्स की, एंकल स्प्रेन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हमें लोकलाइज्ड पेन मिलेगा एट द साइट ऑफ स्प्रेन। ऑब्वियसली एंकल पे हमें सीवियर पेन मिलेगा एंकल की साइड पे, जिस भी राइट लेग, अगर राइट एंकल पे है तो राइट पे, लेफ्ट है पे तो लेफ्ट पे, जो भी एंकल ट्विस्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो स्वेलिंग, ऑब्वियसली स्वेलिंग हो जाएगी। अगर बात करें थर्ड सिम्टम की तो ब्रूशिंग ओवर द साइट ऑफ द स्प्रेन, मीन्स ब्लूइश कलरेशन हो जाएगी एट द साइट ऑफ इंजरी। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो जो हमारा एंकल का मूवमेंट है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि जो लिगामेंट है वो या तो पार्शियल टीयर हुआ है, कंप्लीट टीयर हुआ है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर अपना एंकल मूव नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और इंटेंस पेन होगा एट द साइट ऑफ एंकल, जहाँ पे इंजरी हुई है, जिस भी साइड की इंजरी हुई है, राइट एंकल की या लेफ्ट एंकल की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एंकल स्प्रेन के रिस्क फैक्टर की कि किन किन लोगों को होने के चांसेस होते हैं, तो जो पर्सन पुअर एथलेटिक कंडीशन के होते हैं और वो कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सपोज करो किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है और फिर भी वो कोई स्पोर्ट्स प्ले कर रहा है, वो उस स्पोर्ट्स को प्ले करने के लिए फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस स्पोर्ट्स को परफॉर्म कर रहा है, प्ले कर रहा है, तो उसको एंकल स्प्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन की मसल्स या लिगामेंट या फिर जैसे मैंने पहले बताया टेंडन वगैरह वीक हैं या फटीक हैं, तो भी एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले अगर कोई पर्सन प्रॉपर वार्म अप नहीं करता है, अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली आने वाले एक्टिविटी के लिए, एक्सर्शन के लिए प्रिपेयर नहीं करता है, तो भी एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई भी पर्सन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सेसिव वेट कैरी करता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक्सेसिव वेट अगर इस तरह से कैरी करते हैं तो क्या होता है, हमारे एंकल्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और हमारा एंकल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब अगर किसी पर्सन को बाई चांस एंकल स्प्रेन हो गया है तो हम जो सबसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है वो क्या कर सकते हैं, या हम दूसरी लैंग्वेज में कहते तो फर्स्ट एड क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है प्राइस। P stands for protection, R stands for rest, I stands for ice, C stands for compression and E stands for elevation। तो सबसे पहले हम P से प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट योर एंकल बाय अवॉइडिंग वेट बियरिंग ऑन इट। सबसे पहले जिस एंकल को आपको एंकल स्प्रेन हुआ है उस पर वेट बियर नहीं करना है। R से आता है रेस्ट, अपने एंकल को रेस्ट दीजिए, सारी एक्टिविटीज़ रोक दीजिए, कंप्लीट रेस्ट कीजिए। आई से आइस हो गया, कोल्ड कंप्रेशन विद एन आइस पैक। कंप्रेशन और आइसिंग हम साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। आइस पैक से आप कंप्रेशन कर सकते हैं अपने एंकल पे, वियर एन एंकल सपोर्ट और रैप अ बैंडेज अराउंड द एंकल। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो आइस पैक है वो पर्सन ने अपने एंकल पे प्लेस कर रखा है, तो इसी आइसिंग को आप क्या कर सकते हो, किसी बैंडेज से टाइटली कंप्रेस करके अपने एंकल पर कवर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी आइसिंग और कंप्रेशन दोनों साथ में हो जाएंगे। ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन, तो आप अपने लेग को एलिवेट कर सकते हो नीचे, अपनी नीज के नीचे पिलो लगा के। उससे क्या होगा, गुड ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा हमारा और जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो प्राइस एक्ट एज अ फर्स्ट एड फॉर एंकल स्प्रेन। सो अगर आपको कभी एंकल स्प्रेन हुआ तो आप प्राइस फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेटर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। That's all about today's video. I hope you liked the video, but still if you guys have any doubt, you can comment it below. Thank you so much for watching my video. Stay tuned for the next video.